लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा अब योगी के सिर फूटने जा रहा है या फिर किसी और पर, यह तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ बदलते सियासी मिजाज ये बता रहे हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा मतलब बहुत बड़ा। नई सरकार के गठन के बाद अब दिल्ली दरबार का फोकस उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो चुका है। दिल्ली दरबार अब यूपी को लेकर कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह फैसला क्या होगा? क्या हार का ठीकरा सीएम योगी के सिर फूटेगा? क्या यूपी में नेतृत्व परिवर्तन होगा? क्या सीएम योगी की कुर्सी जाने वाली है? इन सवालों के जवाब आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट पर मिलने जा रहा है। चुनावी नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा के लिए कुछ भी सही नहीं चल रहा। सरकार के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। नई सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई दिनों तक दिल्ली में ही डेरा जमाए बैठे रहे। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक के साथ ही मंत्रियों के साथ मिलकर कई बड़े ताबड़तोड़ फैसले किए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उन बैठकों से नदारद रहे। हाथरस जैसी बड़ी घटना के बाद जब उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं सवालों के घेरे में थी, सीएम योगी आदित्यनाथ राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने में जुटे थे। उस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उसके बाद अचानक बीएल संतोष 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, इन सब घटनाओं के बीच में ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ फेरबदल देखने को मिले। दिल्ली दरबार के बेहद करीबी समझे जाने वाले मुख्य सचिव डीएस मिश्रा के एक्सटेंशन की फाइल उत्तर प्रदेश से केंद्र को भेजी ही नहीं गई और योगी सरकार के चहेते ब्यूरोक्रेट्स मनोज कुमार सिंह को दुर्गा शंकर मिश्रा की जगह पर चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां दुर्गा शंकर मिश्रा को एक्सटेंशन नहीं मिला, वहीं 6वीं बार यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुण वीर सिंह को एक्सटेंशन दे दिया गया। उन्हें भी सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद करीबी माना जाता है। ये तमाम घटनाएं उन सवालों के जवाब हैं जिसमें ये रूमर बनाने की कोशिश हो रही है कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, सीएम का चेहरा बदला जा सकता है, जो लगभग नामुमकिन नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां यूपी की ब्यूरोक्रेसी की पूरी तरह लगाम अब योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है, वहीं योगी विरोधी लॉबी कमजोर हुई है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है, लेकिन इसमें योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई, बल्कि समीक्षक मान रहे हैं कि यूपी में जिन 33 सीटों पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही, उसमें सीएम योगी की बड़ी भूमिका रही। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देश में सीएम योगी के बराबर पॉपुलर कोई दूसरा सीएम का चेहरा नहीं है। ऐसे में एक बात तो तय हो गई कि यूपी में सीएम योगी को कोई खतरा नहीं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब योगी विरोधियों की छुट्टी होने जा रही है? क्या संगठन में अब योगी अपने पसंद के चेहरे को लाने जा रहे हैं? और क्या दिल्ली दरबार अब कोई ऐसा फैसला लेने जा रहा है जो योगी विरोधियों की नींद उड़ाने वाला है? अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।